नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी की सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 58 में आपका स्वागत है। ये एमसीक्यूज़ यूजीसी नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, जीडीसी, डीटीपीएसबी, यूपीएससी एवं अन्य समाजशास्त्र संबंधी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें नहीं पूछा गया है, ठीक है, कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं कौन कौन सा सही नहीं है। देखिए, धर्म का संबंध अलौकिक शक्ति से है, जबकि विज्ञान का संबंध लौकिक शक्ति से। ठीक है, ये तो सही है। ठीक है, क्योंकि धर्म अलौकिक शक्ति से रिलेटेड होता है और विज्ञान लौकिक शक्ति यानी जो भौतिक चीज़ें होती हैं उससे। ठीक है, फिर बी देखिए, धर्म सही भविष्यवाणी नहीं कर सकता, जबकि विज्ञान सही भविष्यवाणी कर सकता है। ये भी सही है। ठीक है, फिर देखिए, धर्म आस्था और विश्वास पर टिका है, जबकि विज्ञान तर्क प्रधान है। ये भी सही है। तो इसमें देखिए नहीं पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि धर्म तार्किकता से जुड़ा है और विज्ञान प्रयोगों से। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया कि कौन सा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि बी.एस. गुहा के अनुसार भारत की मूल प्रजाति कौन सी है। तो कौन सी है? बी.एस. गुहा ने किसको अपनी मूल प्रजाति माना है देश की? तो वो है निग्रिटो। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय सामाजिक संरचना के 3 प्रमुख स्तंभ निम्नलिखित में से किसे इरावती कर्वे ने नहीं माना। तो देखिए इसमें भी नहीं है, तो नहीं को तुरंत अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपका क्वेश्चन गलत होने की कोई संभावना ना हो। तो उन्होंने जो स्तंभ बताए हैं सामाजिक संरचना के, क्या क्या बताए हैं? जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार और ग्रामीण समुदाय। इन 3 को उन्होंने भारतीय सामाजिक संरचना के प्रमुख स्तंभ बताए हैं। ठीक है, और इसमें क्या नहीं है? विस्तृत नातेदारी। ठीक है, तो ये जो है ये इनके सामाजिक संरचना के 3 प्रमुख स्तंभों में नहीं आता, तो विस्तृत नातेदारी वाला सही हो जाएगा ऑप्शन। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक व्यक्ति के रक्त से संबंधित सभी रिश्तेदार जिसमें माता व पिता दोनों पक्ष के संबंधी आते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो सहोदर बंधु कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मातृ पक्ष के हो गया मौसी का लड़का, मामा का लड़का, मामा की लड़की, मौसी की लड़की। ठीक है, और जितनी भी मौसियाँ होंगी सबकी जो पुत्री होंगी, ठीक है, तो वो सब क्या हो गया? सहोदर बंधु कहलाएंगे। वैसे ही पिता पक्ष के चाचा का लड़का हो गया और बुआ की लड़की हो गई। ठीक है, इस तरह से क्या होगा? ये जो इतने इनकी जो भी संतानें होंगी वो सहोदर बंधु मतलब अपने भाई बहन ही कहलाएंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि मध्य प्रदेश के गोंड द्वारा मामा और बुआ की संतानों के बीच विवाह को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? शहद लौटावा कहते हैं कि घी लौटावा, पानी लौटावा या फिर दूध लौटावा? तो इसको कि देखिए दूध लौटावा कहते हैं। ठीक है, और इसको हम विनिमय विवाह भी कह सकते हैं, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय भाषा में इसको दूध लौटावा कहते हैं। ठीक है, और ये एक विनिमय विवाह होता है एक प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए तारवाड़ की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो तारवाड़ की सबसे छोटी इकाई को तावछी बोलते हैं। ठीक है, तावछी। तो मैंने आपको दूसरे क्वेश्चन में एक बार बताया भी था कि तावछी जो होती है ये एकल परिवार होता है, ये संयुक्त परिवार नहीं होता। तो तारवाड़ जो होता है संयुक्त परिवार होता है, मातृवंशी संयुक्त परिवार है और टोडा जनजाति में पाया जाता है। और जब ये बहुत बड़ा हो जाता है तो छोटी छोटी इकाइयों में बढ़ जाता है, तो ये तावछी हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा तावछी जो है एक प्रकार का संयुक्त परिवार नहीं बल्कि ये एकल परिवार है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक पुरुष सहपूर्वज के वंशजों को क्या कहते हैं? तो एक पुरुष सहपूर्वज के वंशजों को पितृबंधु कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा पितृबंधु कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि उन आवास नियमों की पहचान कीजिए जिनमें वर वधू विवाह के पश्चात वर की माता के भाई के पास रहते हैं। तो वर की माता के भाई मतलब मामा। ठीक है, मामा के पास जाकर रहते हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये जो आवास नियम होता है ये क्या कहलाता है? पति स्थानीय है या पत्नी स्थानीय, मातुल स्थानीय या फिर नौ स्थानीय? तो देखिए चारों स्थानीय एक बार देख लीजिए, आपका और भी क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। पति स्थानीय में क्या होता है कि पति के घर जाकर, यानी पति के माता पिता जहाँ रहते हैं उनके घर जाकर बच्चे रहते हैं। पत्नी स्थानीय में क्या होता है कि पत्नी के घर जाकर पति रहता है। ठीक है, जैसे टोडा और खस जनजाति में पाया जाता है जहाँ पे मातृवंशी परंपरा है। तो पुरुष जो है विदा करके भेजे जाते हैं लड़की के घर। ठीक है, और मातुल स्थानीय में क्या होता है कि लड़की के माँ के भाई यानी मामा के घर जाकर वर वधू रहते हैं। ठीक है, और ये साउथ इंडिया में ज़्यादा पाया जाता है वहाँ की जनजातियों में। तो साउथ इंडिया की फिल्में भी आप देखेंगे ना, तो उसमें पिता को कम और मामा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो
फिल्मों में भी आपको वो चीज़ दिखेगी, वो परंपरा दिखती है। नौस्थानी में न तो मातृ पक्ष की तरफ न तो पितृ पक्ष की तरफ, बल्कि वर वधू एक नए जगह पर जाकर अपनी दुनिया बसाते हैं, अपना घर बसाते हैं, ठीक है, विवाह के बाद। और ये जो विवाह है नौस्थानी, ये ईसाइयों में पाया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी मातुल स्थानी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोडाव परिवार की इकाई है। तो कोडाव परिवार की इकाई क्या है, चुलाह, ठीक है। तो याद रखिएगा, चुलाह जो होता है इससे मिलकर कोडाव परिवार बनता है, बहुत बड़ा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला है अनुलोम विवाह बहुपति प्रथा का कारण है, या फिर अनुलोम विवाह बहुविवाह प्रथा का कारण है, या फिर अनुलोम विवाह वैवाहिक द्वंद्व का कारण है, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए अनुलोम विवाह जो है बहुपति प्रथा का कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो कैसे कारण होता है देख लीजिए। अनुलोम विवाह का मतलब होता है कि लड़की जो होगी वो निम्न कास्ट या फिर निम्न आर्थिक स्थिति, निम्न परिस्थिति की होगी, और लड़का जो होगा वो हाई परिस्थिति का होगा, ठीक है, उच्च परिस्थिति का होगा। तो जब लड़की निम्न परिस्थिति की होगी और लड़का उससे ज़्यादा उच्च परिस्थिति का है, उससे ज़्यादा योग्य है, तो वो विरोध नहीं करेगी यदि वो एक से अधिक विवाह करता है तो, ठीक है, क्योंकि उसको स्वयं ही डर होगा कि हमको ऐसा ना हो कि ये निकाल दे यहाँ से। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अनुलोम विवाह में क्या होता है कि जब बहुत ही उच्च घर में जब लड़की का विवाह हो जाता है तो विरोध नहीं करती, और यही कारण है कि अनुलोम विवाह में बहुपति प्रथा पाई जाती है, क्योंकि जो लड़का होता है जो बहुत ही ज़्यादा उच्च परिस्थिति धारण करता है, वो अपने से निम्न परिस्थिति वाली कई महिलाओं से विवाह कर लेता है, ठीक है, और वो विरोध नहीं कर पाती क्योंकि उनकी जो परिस्थिति है वो बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं होती, ठीक है, और इतने बड़े घराने में विवाह होने के बाद वो विरोध नहीं कर पाती कि हमको ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है, ये अन्यथा उनको भी निकाला जा सकता है। इसलिए क्या होता है, अनुलोम विवाह में बहुपति प्रथा पाई जाती है, महिलाएं जो है विरोध नहीं कर पाती। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका है, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे भी बहुत हेल्प की ज़रूरत है आपकी, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।